हेलो गाइज, आज हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं जो इंडियन एयरफोर्स का जो पहला फाइटर एयरक्राफ्ट है स्ट्रेंथ के हिसाब से, वो है राफेल। ये डबल इंजन एयरक्राफ्ट है। उसके बाद जो आता है सुखोई 30 MKI। सुखोई 30 MKI। तीसरा आपका आता है MiG-29। इसका नेवी वर्जन भी है वो, जो कि MiG-29K के नाम से जाना जाता है। इसका ये नेवी वर्जन है जो इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। MiG-29K को ऑपरेट करती है। फोर्थ जो एयरक्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का, जो मेन एयरक्राफ्ट है, वो है MiG-27। MiG-21। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। पांचवा एयरक्राफ्ट जो आता है वो जगुआर। छठा एयरक्राफ्ट जो आता है वो तेजस। तो इतने एयरक्राफ्ट, 6 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इंडिया के पास। 6 फाइटर एयरक्राफ्ट इंडिया के पास, उसमें से हम MiG-21 के बारे में बात करते हैं। ये MiG-21 जो एयरक्राफ्ट है 1960 का एयरक्राफ्ट है। इंडियन एयरफोर्स ने, जब इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था 1965 में, उस समय इंडियन एयरफोर्स ने इसको इंडक्ट किया था अपनी फ्लीट में एयरक्राफ्ट की, जो कि अभी ये जून 2025 में पूरी तरीके से एयरफोर्स को फेज आउट करने जा रही है। बिकॉज इसके जो क्रैशेज के इंसिडेंट से बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, और ये साल में कम से कम 3-4 एयरक्राफ्ट क्रैश हो जाते हैं। तो कैजुअलिटी होने की वजह से इसको जून 2025 में एयरफोर्स ने प्लान आउट किया है कि जितने भी स्क्वाड्रन अभी बचे हैं, जो कि 2 स्क्वाड्रन अभी रनिंग में हैं MiG-21 के, वो फेज आउट कर दिए जाएंगे जून 2025 तक। तो MiG-21 के जितने भी स्क्वाड्रन खाली होंगे उसको की भरपाई ये तेजस एयरक्राफ्ट करेगा। जो कि तेजस एयरक्राफ्ट का जो पहला स्क्वाड्रन है इंडियन एयरफोर्स में, वो एयरफोर्स स्टेशन सुलूर तमिलनाडु में ऑपरेट ऑलरेडी इंडक्ट किया जा चुका है तेजस। और बाकी जगह पे इंडिया में जितने भी MiG-21 के स्क्वाड्रंस होंगे इंडियन एयरफोर्स में, वो सारे तेजस उनकी जगह की भरपाई करेगा। और सबसे दूसरी बात, उसके बाद MiG-21 के बाद जो दूसरा एयरक्राफ्ट जो फेज आउट होगा, वो जगुआर। ये जगुआर एयरक्राफ्ट भी 2030 तक इंडियन एयरफोर्स ने पॉलिसी बनाई है कि 2030 तक जगुआर को भी इंडियन एयरफोर्स से फेज आउट कर दिया जाएगा। और राफेल, सुखोई और MiG-29 ये तीनों के तीनों डबल इंजन एयरक्राफ्ट हैं। और ये MiG-21 एंड जगुआर एंड तेजस, ये तीनों सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। मतलब इन तीनों में एक सिंगल इंजन है, जो कि सिक्योरिटी के लिहाज से उतना अच्छा नहीं है। जबकि ये ऊपर के तीनों फाइटर एयरक्राफ्ट, तीनों के तीनों डबल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो एक सिक्योरिटी के लिहाज से भी ये काफ़ी अहम हो जाते हैं। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स की मेन प्रियोरिटी में ये एयरक्राफ्ट रहते हैं। राफेल, जो कि अभी फ्रांस से इंडक्ट किया गया था इंडिया में, जो कि 36 राफेल फाइटर्स प्लेन जो इंडिया में ने डील करी थी, वो ऑलरेडी इंडक्टेड है। और इस राफेल का जो पहला स्क्वाड्रन है वो एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला में, जो कि गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है, राफेल अम्बाला में एक पहला स्क्वाड्रन। और दूसरा स्क्वाड्रन जो राफेल एयरक्राफ्ट का है वो हासिमारा है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। एयरफोर्स स्टेशन हासिमारा। ये तो राफेल के अभी तक सिर्फ 2 ही स्क्वाड्रन हैं इंडियन एयरफोर्स में, और एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 17 से 18 एयरक्राफ्ट होते हैं एक स्क्वाड्रन में। तो राफेल के ऑलरेडी 36 एयरक्राफ्ट इंडिया ने इंडक्ट किए। तो उस हिसाब से 2 स्क्वाड्रन ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है राफेल के। उसके बाद जो मेन एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है, वो सुखोई पे ज़्यादा डिपेंडेंट है इंडिया राफेल के बाद। और उसकी MiG-29 भी एक अच्छा एयरक्राफ्ट है, जो कि ये भी काफ़ी एयरफोर्स के ऑपरेशंस में अहम भूमिका अदा करता है। स्पेशली जम्मू कश्मीर के हाई टीरन में ये इसकी भूमिका बहुत अहम हो जाती है। बिकॉज ये मैन्यूवरिंग करने में बहुत कैपेबल एयरक्राफ्ट है यहाँ पे ये। तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर के साथ जितनी पेट्रोलिंग होती है एयरफोर्स की, वो मेनली इस एयरक्राफ्ट के थ्रू होती है MiG-29। बिकॉज इसकी जो मैनोवरिंग की कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, और ये एक छोटी एयर स्ट्रिप पे भी लैंड कर सकता है। इसको टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए कोई बड़ी एयर स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं है। छोटे से एयर स्ट्रिप में भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता है। तो ये अभी तक के इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट है हमारे। थैंक यू।